वीडियो में हमने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा और गैसियस स्टेट को कवर किया। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि देयर आर 3 जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर और फिर दो और स्टेट्स होते हैं विच आर प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। सही है। मैंने पिछली वीडियोस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस किया है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये बताती है कि लिक्विड स्टेट के बारे में कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर रैंडमली अरेंज्ड। अब जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में मैंने बताया कि वो बिल्कुल फिक्स शेप में होते हैं। लिक्विड इज कम्प्लीटली अपोजिट, रैंडमली अरेंज्ड लाइक गैसेस। गैसेस स्टेट हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, पिछली वीडियोस में कवर किया है। सो इफ यू वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द गैसेस स्टेट तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। फॉर द लिक्विड स्टेट, the molecules of liquid are randomly arranged according to the kinetic molecular theory। और इसका सेकंड पॉइंट ये है, randomly arranged का मतलब क्या, they are not in a fixed position। जैसे molecules अगर these are the molecules of liquid, सही है, तो molecules are randomly arranged, इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। ये वाला molecule यहाँ जा सकता है, this can travel here, this can go there, this can go there, सही है। दूसरी चीज जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने लिक्विड स्टेट के बारे में प्रपोज की वो ये है कि the molecules of liquid have less kinetic energy than gases। अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द मूविंग एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूविंग एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो जो लिक्विड्स की मूविंग एनर्जी होती है, जाहिर सी बात है वो गैसेस से कम होगी। क्यों? इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। दीज आर अ बिट फार अवे। तो फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स इज स्टिल हेयर और यहाँ पे मॉलिक्यूल, सही है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ये थोड़े ज़्यादा करीब होते हैं लिक्विड स्टेट के, तो द मूविंग एनर्जी इज लेस, ये कम मूव कर पाएंगे बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर व्हाट क्लोज बट नॉट एज क्लोज एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। लेकिन गैस स्टेट में द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी गैसेस की ज़्यादा होगी लिक्विड से। So the kinetic energy of liquid is lesser than the kinetic energy of gases। फिर kinetic molecular theory ने थर्ड पॉइंट ये बोला कि they are free to move, fairly free to move, ये freely move कर सकते हैं but not more than gases। सही है। फोर्थ पॉइंट, boiling point of liquids depend on the external atmospheric pressure। आपका जो बाहर का प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर, उस पर डिपेंड करता है लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये हमारा पूरा आगे का टॉपिक है इसी वीडियो का, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू नो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। सही है। उसके बाद फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट विच द काइनेटिक मॉलिक्यूलर प्रपोजेस अबाउट द लिक्विड स्टेट इज द लिक्विड्स आर denser and not compressible like gases। अब मैंने पिछली वीडियो में कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया था, द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी फ्लैटेंड। सही है। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किन में होती है, गैसेस में होती है, बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। ऑब्वियसली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स डेंस होते हैं, करीब होते हैं एक दूसरे के से,
गैसेस के पार्टिकल से ज़्यादा, तो दे आर नॉट कंप्रेसिबल इनफ जितने ज़्यादा गैसेस होते हैं। सही है। This was all about what the kinetic molecular explains us about the liquid state. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which is properties of liquids. पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, बिफोर वी स्टडी द लॉज ऑफ गैसेस, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की जब बात की जाएगी तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इज एवापोरेशन। अब आपको एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? एवापोरेशन इज बेसिकली द प्रोसेस by which a liquid changes to gas phase, लेकिन evaporation जो है this is an endothermic reaction. endothermic reaction का मतलब क्या है? evaporation में heat is absorbed. सही है। तो ये जो evaporation है इसमें liquid changes to gas phase. For example, we'll be looking into the example as well. Like you know what, जब their clothes dry under the sun, they're dry due to evaporation. इस प्रोसेस में क्या होता है? Water is converted from liquid state into vapors by acquiring heat. सही है। हीट को एक्वायर करके the water turns into the form of vapors, or by that process the clothes dry which you keep under the sun. तो this is an endothermic reaction. इसमें heat absorb होती है। सही है। endo means in and thermic means heat. तो इसमें heat in होती है, heat absorb होती है। सही है। This is what is evaporation. अब आपके पास there are factors affecting evaporation. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि evaporation को अफेक्ट करते हैं, तो we'll be studying about those factors. बेसिकली पहला फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है evaporation को. The very first factor is surface area. कैसे? Greater the surface, area, greater is evaporation. जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा evaporation होगी। जैसे कि अगर आप एक बाउल है एंड उस बाउल में पानी है, अब बेसिकली होगा क्या? It slowly evaporates. You know what? Water, when you keep it in bowl, it evaporates slowly. Then the water which you keep in a large tub, ये एक बड़ा सा टब है और इसमें आप पानी को रखते हो, तो this is a very, you know what, very basic thing कि इन दोनों में अगर आप पानी को रखते हो तो evaporate पानी जल्दी किस में होगा? Obviously इस large tub में। सही है। जैसे कि आप एक सॉसर को यूज करते हो टू कूल द टी क्विकली देन द कप विच यू यूज, राइट? तो यू कैन टेक दीज एग्जांपल्स फॉर सरफेस एरिया। दूसरा फैक्टर जो कि एवापोरेशन का अफेक्ट करता है इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? The rate of evaporation is directly proportional to the temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। सही है। अब बिकॉज टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी से, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करती है और एवापोरेशन को बढ़ा देती है।
जैसे कि योर क्लोथ्स विल ड्राई क्विकली इन अ सनी डे देन इन अ क्लाउडी डे, राइट? तो दिस इज हाउ टेम्परेचर वर्क्स फॉर एवापोरेशन. जो तीसरी चीज एंड द लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन इज IMF, intermolecular force. Intermolecular forces is basically inversely proportional to the rate of evaporation. Rate of evaporation is inversely proportional to intermolecular forces. अब बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ एवापोरेशन जब इंक्रीज होता है, वो कैसे इंक्रीज होता है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो फिर एवापोरेशन कम होगी. जैसे कि the perfume you see when you spray it will have weak intermolecular forces, क्योंकि इसके molecules जो हैं वो सारे आपकी सराउंडिंग में डिफ्यूज हो जाएंगे. तो when they will diffuse they will turn into the molecules of gas, right? लेकिन बॉटल के अंदर they were in the liquid state. तो इसका मतलब ये है कि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बॉटल में स्ट्रांग थी तो एवापोरेशन कम थी, लेकिन जब आपने उसको डिफ्यूज किया लाइक थ्रू स्प्रेइंग इट, तो फिर उसकी एवापोरेशन इंक्रीज हो गई बिकॉज उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गई. सही है. दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, एवापोरेशन वाज द फर्स्ट थिंग. नाउ द सेकंड थिंग व्हिच विल बी टॉकिंग अबाउट इज वेपर प्रेशर. अब बेसिकली जो वेपर प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर exerted by vapors at equilibrium on its pure liquid state at a particular temperature. How is that so? अब बेसिकली होता क्या है, वेपर प्रेशर इज simply the pressure which is exerted by vapor when they are at rest, when they are at equilibrium, और जब वो उनके प्योर लिक्विड स्टेट पे होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर. जैसे कि ये लिक्विड है एंड ये वेपर्स में चेंज होगा. अब होगा क्या कि जो लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा, दिस विल बी नोन एज वेपराइज. द मॉलिक्यूल्स विल वेपराइज. Whereas जो वेपर्स लिक्विड में चेंज होंगे वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन. अब आपने कंडेंसेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा. जब आप स्टीम करते हो वाटर को तो फिर आप उसके ऊपर ढक्कन दे दो एंड the molecules which will be seeing at the cap that you put it on it, वो molecules आपका क्या करेंगे, वेपर से लिक्विड में चेंज होंगे. स्टीम है, स्टीम किस में चेंज हो रही है, फिर से पानी में चेंज हो रही है. तो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. सही है. वेपर प्रेशर एक क्लोज सिस्टम में होता है ऑन हीटिंग इट, बिकॉज ओपन सिस्टम में होता क्या है कि लिक्विड मॉलिक्यूल एवापोरेट होते हैं और एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं. तो इसलिए वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर, these all take place in a closed system. सही है. फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. अब बेसिकली होता क्या है कि there are certain factors which affect the vapor pressure. जैसे कि पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड. व्हाट इज नेचर ऑफ लिक्विड? वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड. जैसे पोलर लिक्विड्स होते हैं, पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर लो होता है, वेयर एज नॉन पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर पोलर लिक्विड से ज्यादा होता है. पोलर लिक्विड से ज्यादा होता है
एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, पोलर लिक्विड का। पोलर लिक्विड की क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसीलिए पोलर लिक्विड्स में पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कम होता है। सही है। जैसे कि वाटर विच इज अ पोलर लिक्विड हैज लेसर वेपर प्रेशर देन पेट्रोल। पेट्रोल है नॉन पोलर लिक्विड। सही है। दूसरा फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेसिकली जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वेपर प्रेशर इज मोर इन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली एवापोरेट कर देते हैं और वो ज़्यादा वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास हेक्सेन है विच इज आई गेस C6H14। अभी जो हेक्सेन है आपके पास, इट हैज स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू डीकेन। इसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं एज कंपेयर टू डीकेन विच इज आई गेस C10 एंड H22। तो इसकी वजह से हेक्सेन जो है वो जल्दी एवापोरेट करता है एंड ज़्यादा वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करता है। सही है। तीसरी चीज़ जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करती है इज द टेम्परेचर। अब बेसिकली होता क्या है कि टेम्परेचर में वेपर प्रेशर इज you can say directly proportional to temperature. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, जो कि इंक्रीज करती है वेपर प्रेशर को। सही है। अब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अभी हम प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि अभी हम लिक्विड स्टेट की बात करें। लिक्विड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। अब बेसिकली होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जिसको अपने एटमॉस्फेयर से मिल रहा है और वो प्रेशर जो खुद एक्सर्ट कर रहा है वेपर से, व्हेन बोथ ऑफ देम बिकम्स इक्वल, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। सही है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है दिस वेरीज विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर आर फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज वेल, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। फैक्टर्स affecting boiling point। होता क्या है, सबसे पहला फैक्टर जो कि बॉइलिंग पॉइंट का अफेक्ट करता है इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने बात की थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट जो है बेसिकली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सही है। जैसे कि आपके पास प्रेशर कुकर की वर्किंग का एग्जांपल ले लें आप, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सही है। दूसरी चीज़ जो कि अफेक्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट को इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड।
वो कैसे? नेचर ऑफ लिक्विड में बेसिकली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, क्योंकि मैंने बताया कि पोलर लिक्विड्स जो होते हैं उनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन पोलर लिक्विड से। तो पोलर लिक्विड्स के पास स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं नॉन पोलर लिक्विड से, सही है। इस वजह से वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, क्योंकि पोलर लिक्विड के पास हाई बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, लेकिन नॉन पोलर लिक्विड के पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीक होती हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तीसरी चीज़ जो कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर बॉइलिंग पॉइंट इन लिक्विड्स। सब्सटेंसेस जिनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इक्वल्स टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी, उतना ही ज़्यादा हाई आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सही है।